अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हम आपके लिए आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। अब तक हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो दोनों मेथड डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ फर्म परचेज अ मशीनरी। नंबर 1 मशीनरी परचेज की है, तो हमने अकाउंट कौन सा बनाना है? मशीनरी अकाउंट। फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। कब परचेज किया है हमने? 2013 में। तो ईयर दे दिया गया है, सबसे ऊपर हम ईयर मेंशन करेंगे 2013 जी। 1 जनवरी को परचेज किया है। जब हम मशीनरी परचेज करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई थी, अब दोबारा बता देते हैं आपको कि जब मशीनरी ख़रीदी है तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से? 50,000 से। इट मीन्स कि मशीन ख़रीदने से मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए हम लेजर में मशीनरी के डेबिट साइड पर लिख देंगे 50,000 और डिटेल में ऑपोजिट नरेशन आती है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो ये हमारे पास कैश अकाउंट और डेट क्या है? जनवरी 1। यहाँ हम लिख देंगे जनवरी 1। तो मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पर 50,000, डिटेल में कैश अकाउंट क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, और डेट हमने मेंशन कर दी है जनवरी 1। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसने खुद बता दिया है कि मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स is 10 years and the residual value is 10,000। अब पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ परसेंटेज नहीं है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू दे दी है उसने, यूज़फुल लाइफ दे दिया है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सवाल में यूज़फुल लाइफ दे दे, रेजिडुअल वैल्यू दे दे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई होगा जो हर साल की डेप्रिसिएशन वही होगी। तो वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था कि डेप्रिसिएशन बराबर होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। और ये चीज़ें हम सीख चुके हैं कि कॉस्ट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है और यूज़फुल लाइफ क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट है 50,000, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 और यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 40,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 4,000। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है कितनी? 4,000। इट मीन्स कि हर साल हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 4,000। ठीक है। तो जब भी परसेंटेज ना हो तो हमने पहले क्या करना है? इस फार्मूले की मदद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आंसर आ गया 4,000। इट मीन्स कि पहले साल की डेप्रिसिएशन भी 4,000 है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आती है और साल के आखिर पर आती है, इसलिए हम दिसंबर 31 लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे जी डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। इट मीन्स के पहले साल जो एसेट्स की वैल्यू कम हुई है वो कितनी कम हुई है? 4,000। बैलेंसिंग करते हैं 50,000 दोनों तरफ क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। 50 में से 4 माइनस करेंगे 46,000, ये आ जाएगा बैलेंस CD दिसंबर 31। इसका मतलब है कि साल के शुरू में मशीनरी ख़रीदी 50,000 की,
साल इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से 4000 कीमत कम हो गई, आज उसकी कीमत कितनी है 46,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ 2014। 2013 का क्लोजिंग 2014 का ओपनिंग होता है। यहां हम लिख देंगे बैलेंस BD 46,000। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, हर साल कितनी होगी 4000। इसका मतलब है कि दूसरे साल भी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 4000 है। फिर बैलेंसिंग करेंगे हम लोग 46,000, 46,000 में से 4000 माइनस कर देंगे 42,000, ये आ जाएगा बैलेंस CD दिसंबर 31। इसका मतलब है कि 2013 की 1 जनवरी को जो एसेट्स हमने परचेज किया था 5000 का, 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो गई है 42,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ 2015। 2014 का क्लोजिंग बेसिकली 2015 का ओपनिंग है। कितना बैलेंस है 42,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर भी आपकी ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकली है यही रहेगी। कितनी है 4000। दोनों तरफ बैलेंसिंग कराएंगे, 42 में से 4 निकाल देंगे तो 38,000, ये आ जाएगा बैलेंस CD दिसंबर 31। उसने हमें कहा है कि फर्स्ट 4 ईयर का कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 3 साल का हो गया है। चौथा हमारे पास है 2016 जनवरी 1, बैलेंस BD 38,000। इस साल भी डेप्रिसिएशन वही होगी जो हमने कैलकुलेट की हुई है 4000। बैलेंस निकालेंगे, $38 में से 4 माइनस कर देंगे 34,000, बैलेंस CD दिसंबर 31। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 1 को जो मशीनरी हमने 50,000 की ख़रीदी थी, आज 4 साल बाद उसकी कीमत कितनी है 34,000। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन थी, कॉस्ट गिवन थी, रेजिडुअल वैल्यू गिवन थी और यूजफुल लाइफ गिवन था। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 50,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, माइनस करके आ गया 40,000, यूजफुल लाइफ पर डिवाइड करवा दिया, आंसर आपके पास आ गया है 4000। हर साल अब डेप्रिसिएशन 4000 ही होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो 50,000 की जो मशीनरी परचेज की थी, आज 2016 में उसकी कीमत कितनी है 34,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करने ना भूलिएगा, और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।